हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसकेवीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का जो आज नोटिफिकेशन आया है। आप देख सकते हैं 24/9/2025 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था। ये ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीबीएसई के। आप जो मेन साइट है वहां पर आप देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सीबीएसई का जो टेंटेटिव डेट शीट बनाया गया है उसके बारे में बात किया गया है। सीबीएसई का जो टेंटेटिव डेट शीट है बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2026 में होने वाला है, मतलब जस्ट अगले साल जो होगा आपका एग्जाम फरवरी मार्च में जो होता है, उसका जो डेट शीट है वो रिलीज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, अभी टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब आप समझते होंगे कि वैसा डेट जब एग्जाम हो सकता है। मान के चलिए कि ये जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो लगभग में उसी तरह से रहने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये अभी क्यों दे दिया गया, तो फिर एग्जाम डेट शीट इसलिए दे दिया गया ताकि आप अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से, मतलब अच्छे से कर सके, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई अपना साइट में क्या बोलता है यहाँ पर, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है वो, कि ये जो एग्जाम होगा आपका उसके बारे में इन्फॉर्म करके बताता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट सीबीएसई will conduct the following board exam during the period 17 February 2026 to 15 July 2026। 17 फरवरी से 15 जुलाई तक आएगा। अब क्वेश्चन आता है सर 15 जुलाई तक एग्जाम तो कभी होता नहीं था, तो इस बार कैसे हो रहा है? तो 15 जुलाई को इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सुना होगा कि सीबीएसई इस बार से जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जिसे हम लोग सेकेंडरी एग्जाम बोलते हैं, उसमें 2 चांस मिलने वाला है बेसिकली। एक फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जो कंपलसरी होगा, तो सेकेंड अटेम्प्ट सबके लिए नहीं होगा। जो अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहेंगे उनके लिए होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा एग्जाम होगा। मेन एग्जाम होगा आपका 10th और 12th का। एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए होगा। फिर सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ क्लास 10th का है, ध्यान दीजिएगा। 12th वाले को चांस नहीं मिलने वाला है। 12th वाले का सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा सिर्फ। यहाँ पर जो मेन एग्जाम होगा, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा, वो सिर्फ 10th में अभी किया गया है, 12th के लिए नहीं है। सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लास 12th। ठीक है। अब इसमें क्या बताता है सीबीएसई, देखिए टोटल 45 लाख कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं एग्जाम में, अपियर होने वाले हैं, जो लगभग 204 सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे 10th और 12th को मिला लिया जाए तो। ये एग्जाम इंडिया और 226 कंट्रीज अब्रॉड देखने को मिलेगा। तो ये आप टेंटेटिव डेट समझिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है। To facilitate effective planning and execution of responsibility by all stakeholders, CBSE has decided to release tentative date sheets। ठीक है, सीबीएसई बोलता है कि हम एक टेंटेटिव डेट शीट इसलिए दे दिया गया है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकें, उसको एग्जीक्यूट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप समझ सकें, किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन एग्जाम 10th, मेन एग्जाम 12th और सेकेंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोलता है, स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर स्टडी प्लान टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक स्टडी प्लान करें, प्लान करते हुए कि किस तरह से हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट कैन अलाइन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ड्यूटीज। ये स्कूल्स के लिए बोला गया है कि स्कूल अपना जो प्लान है उसको अलाइन कर ले कि किस टीचर को कहाँ पर देना है एग्जामिनेशन में, इवेल्युएशन ड्यूटीज में किसको रखना है, किस तरह से कौन जाने वाला है, ये सभी कैलकुलेट कर ले अच्छे से। टीचर्स कैन प्लान देयर पर्सनल शेड्यूल्स इंक्लूडिंग वैकेशंस विद ग्रेटर क्लैरिटी। टीचर को यदि वैकेशंस चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उसका भी प्लान टीचर कर ले। इस सब के लिए मतलब बेनिफिशियल है टेंटेटिव डेट, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए। आगे क्या है देखिए, एज ए जनरल गाइडलाइंस इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल कमेंस अप्रोक्सीमेटली 10 days आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट एग्जामिनेशन एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 days। देखिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है उसके 10 दिन बाद आपका एग्जाम का जो कॉपी है उसका चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो चेक करना है वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम का पैटर्न, मतलब एग्जाम का जो सब्जेक्ट है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। देखिए क्लास 12th में आप फिजिक्स का एग्जाम दिए मान लीजिए 20 फरवरी को। ठीक है, तो इसका जो एवेल्युएशन है जनरली इसके 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब समझ जाइए 30 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 30 बोल रहे 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। कितने मार्च से स्टार्ट हो जाएगा? 3 मार्च 2026 से। और उसको 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, मतलब 15 मार्च तक फिजिक्स का जो कॉपी है वो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे नोट ये करना है आपको, ये जो डेट दिया गया है वो टेंटेटिव है, इसको फाइनल डेट
अभी नहीं मानना है, फाइनल डेट कुछ दिन में आ जाएगा आपके पास, फाइनल डेट क्या होगा, आ जाएगा। फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल्स। स्कूल के द्वारा कितने लोग कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद फिर से एक फाइनल डेट आएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, 24/9/2025 इसका साइन है। और ये जो कॉपी है सबको भेज दिया गया है। देखिए किसको किसको भेजा गया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ठीक है, आपने ये तो सुन लिया कि क्या किस लिए किया गया है टेंटेटिव डेट। अब टेंटेटिव डेट भी जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के टेंटेटिव डेट की। तो देखिए सीबीएसई का जो टेंटेटिव डेट है क्लास 10th के लिए, वो सबसे पहला जो एग्जाम रखा गया है वो रखा गया है 17 फरवरी। टेंटेटिव डेट 17 फरवरी और उस दिन मैथ्स का एग्जाम है आपका 10:30 बजे से 1:30 बजे तक, ध्यान रखिएगा मैथ्स का। फिर 18 फरवरी को आपका एग्जाम्स है। ठीक है, 18 फरवरी को मेन एग्जाम नहीं है यदि आप बात करते हैं तो 10th के लिए। फिर 20 फरवरी को भी उसी तरह का एग्जाम्स नहीं है, मतलब मेन एग्जाम नहीं है। 21 फरवरी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, यहाँ ध्यान रखिएगा 21 फरवरी को इंग्लिश। अब ध्यान दीजिए डेट 17, 21 तारीख अगला डेट इंग्लिश। ठीक है, 23 फरवरी फ्रेंच है तो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 24 फरवरी लोकल जो लैंग्वेज है उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, ये सब एग्जाम्स है, मणिपुरी, तेलुगु, तेलंगाना। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 25 फरवरी साइंस, सबसे पहला एग्जाम था। 17 फरवरी मैथ्स, फिर 21 फरवरी इंग्लिश, फिर 25 फरवरी साइंस, 26 फरवरी होम साइंस। आगे देखिए 27 फरवरी कंप्यूटर, आपका जिसका जिसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोड पे ध्यान दीजिएगा, कोड कोड इंपॉर्टेंट होता है, आपका सब्जेक्ट में कोड लिखा हुआ रहेगा। अगला एग्जाम की ओर बढ़ते हैं। देखिए 28 फरवरी संस्कृत, जिसका भी संस्कृत का एग्जाम होगा 28 फरवरी संस्कृत, राय, गुरुंग, तमंग, शेरपा, उर्दू, ये सब देखने को मिलेगा। हिंदी मैक्सिमम लोगों का एग्जाम जो होता है 2 मार्च हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 3 मार्च को एग्जाम है आपका अलग अलग लैंग्वेज, जो आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज के तौर पर, किस सबका नहीं होता है, बहुत सारे कम लोगों का होता है। फिर 5 मार्च को पेंटिंग है। 6 मार्च को आपका फिर से लोकल लैंग्वेज का एग्जाम है। फिर 7 मार्च आपका आता है SST सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस के बाद फिर 9 मार्च को आपका लोकल लैंग्वेज जो आपका है यहाँ पर तेलुगु, तमिल, इस तरह करके। इस तरह से आपका टेंटेटिव डेट खत्म हो जाता है 10th का। अब यहाँ पे गौर कर रहे होंगे आपका एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और ये जो एग्जाम्स है वो 9 मार्च को खत्म हो जा रहा है। मेनली 7 मार्च को समझ सकते हैं, लेकिन 9 मार्च को खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इतना जल्दी खत्म इसलिए हो रहा है, पहले इस समय लगभग में स्टार्ट होता था, यहाँ पे इसलिए खत्म हो जा रहा है क्योंकि जिसको फिर से एग्जाम देना होगा उसका फिर से एक बार एग्जाम होगा। इसलिए आप तैयारी यहाँ से स्टार्ट कीजिए और आप अपने तैयारी को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, क्या क्या अभी बाकी है। सेम इसी तरह 12th में आते हैं हम लोग। तो 12th में देखिए सबसे पहला जो एग्जाम है 17 फरवरी, 12th भी 17 फरवरी से स्टार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मेन एग्जाम नहीं है। ठीक है पहला मेन एग्जाम है 18 फरवरी, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे लोगों का होता है। फिर 19 फरवरी। ठीक है, फिर आपका अगला जो मेन एग्जाम है 20 फरवरी फिजिक्स, ध्यान रखिएगा 20 फरवरी फिजिक्स मेन एग्जाम्स, साइंस वाले स्टूडेंट्स 20 फरवरी। सेम उसी तरह बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स वाले के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 23 फरवरी साइकोलॉजी, 24 फरवरी फैशन स्टडीज, 25 फरवरी ऑटोमोटिव, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। किसी को लग रहा हो सर ये जो डेट शीट है वो कब कहाँ मिलेगा हमको, तो आप सीबीएसई के साइट में जाइएगा, होम पेज में जाइएगा, ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा टेंटेटिव डेट का जो शेड्यूल है वो रिसेंटली आज ही रिलीज हुआ है। ठीक है, 26 फरवरी को आपका ज्योग्राफी है, 27 को पेंटिंग ग्राफिक्स है। फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स अगला जो एग्जाम है 28 फरवरी केमिस्ट्री, 26 फरवरी यहाँ ज्योग्राफी था, ध्यान रखिएगा। आर्ट्स वाले भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, भूल नहीं जाना है कि कौन सा एग्जाम था। फिर 2 मार्च को लोकल एग्जाम्स है, मतलब सब्जेक्ट्स का। 3 मार्च लीगल स्टडीज, फिर 5 मार्च फिर आपका मास मीडिया स्टडीज, 6 मार्च भी मेन सब्जेक्ट का एग्जाम फिर आपका स्टार्ट होता है 9 मार्च को। देखिए यहाँ पर 9 मार्च मैथ्स, जिसका अप्लाइड मैथ्स होगा, कॉमर्स वाले लोग अप्लाइड मैथ्स 9 मार्च, डेट याद रखते चलिए। 10 मार्च फूड प्रोडक्शन, 11 मार्च हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल्स, 12 मार्च फिर मेन एग्जाम यहाँ पर, 12 मार्च इंग्लिश, 12 मार्च क्या है इंग्लिश है। आगे बढ़िए 13 मार्च टूरिज्म, 14 मार्च होम साइंस, 16 मार्च हिंदी, 17 मार्च पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी।
ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपका इतना सारा है। 18 मार्च इकोनॉमिक्स, 19 मार्च फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, 20 मार्च मार्केटिंग, 23 मार्च पॉलिटिकल साइंस, 24 मार्च ब्यूटी एंड वेलनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, 25 मार्च, 27 मार्च बायोलॉजी, 28 मार्च अकाउंटेंसी, 28 मार्च को क्या है अकाउंटेंसी, ठीक है। 30 मार्च हिस्ट्री, 30 मार्च हिस्ट्री, फिर आ गया 1 अप्रैल एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, सेल्समैनशिप, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, 2 मार्च एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, फूड न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी 4 अप्रैल सोशियोलॉजी, उसके बाद 6 अप्रैल नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, 7 अप्रैल वेब एप्लीकेशंस, 8 अप्रैल फ्रेंच, 9 अप्रैल संस्कृत डेटा साइंस, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो एग्जाम है यहाँ पर हो जाता है समाप्त। ये था एग्जाम का टेंटेटिव डेट क्लास 12 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10 का फिर से जो टेंटेटिव डेट है, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। सेकंड बोर्ड एग्जाम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड एग्जाम ये सबके लिए नहीं है। जो चाहते हैं अपना रिजल्ट सुधारना वो दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन पहला एग्जाम क्या था, कंपलसरी था। किस किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, देखिए 15 मई को आपका होगा मैथ्स, फिर से 15 मई को मैथ्स, 16 मई को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगेगा वो अभी नहीं बताया गया, सिंपली लिख दिया गया कंपार्टमेंट सब्जेक्ट, यदि किसी का कंपार्ट लगा हुआ है तो किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मैथ्स वगैरह के अलावा, ठीक है। फिर 19 मई साइंस, 19 मई को साइंस, सेम उसी तरह 20 मई को कंपार्ट है, 21 मई को, फिर 22 मई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सोशल साइंस, 22 मई ये सिर्फ 10th वाले लोगों के लिए है, ध्यान रखना है। कौन सा है, 10th वाले लोगों के लिए है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। फिर इसी तरह 25 मई, 26 मई को लैंग्वेज, देख लीजिए यहाँ पे 26 मई को क्या है लैंग्वेज, 28 मई कंपार्ट है, फिर आपका 29 मई को कंपार्ट है, फिर यहाँ पर 30 मई फिर से लैंग्वेज है यहाँ पर, और 1 जून कंपार्टमेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा जो वीडियो होता है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप देख सकते हैं ये 24 तारीख को रिलीज हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपनी तैयारी को भरपूर अच्छे से तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो, ठीक है। हम समझ चुके होंगे कि किस तरह का पैटर्न होगा, क्या होगा, ठीक। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।